ठीक है, आपका चैप्टर भी नया है और एक तरीके से पूरा यूनिट खत्म हो गया है। स्थिर वैद्युत की जो आपका चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो पूरा खत्म हो गया और आपके पास नया चैप्टर और नया यूनिट स्टार्ट हो गया, विद्युत धारा। चैप्टर का नाम भी विद्युत धारा है और पूरे यूनिट का नाम भी विद्युत धारा है। इस यूनिट के अंदर भी 2-3 चैप्टर आपके पास आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर क्या कह सकते हो आप? हमने चैप्टर थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। गॉस का नियम और जो कूलाम नियम, विद्युत क्षेत्र और गॉस का नियम या विद्युत फ्लक्स, सब एक ही चैप्टर का हिस्सा है। हमने अलग अलग बांटा। हमने विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर अलग कर दिया और विद्युत फ्लक्स वाला चैप्टर अलग कर दिया, तो 2 चैप्टर यहाँ हो गए। तीसरा चैप्टर हमने बनाया विद्युत विभव। चौथा चैप्टर हमने बनाया विद्युत धारिता। उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा चैप्टर हुआ? 5वां चैप्टर हुआ। ओके, ये बुक के हिसाब से वेरी हो सकता है, आपके बुक के अकॉर्डिंग ये दूसरा तीसरा चैप्टर हो सकता है। हमारे पास ये 5वां चैप्टर है और 5वां चैप्टर है और नया यूनिट भी है, यूनिट सेकंड। इस यूनिट का नाम भी यही है, विद्युत धारा। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम विद्युत धारा को? इलेक्ट्रिक। और धारा को क्या कहते हैं? करंट। इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर का मैक्सिमम टॉपिक, मैक्सिमम तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 50% जो टर्म्स हैं इस चैप्टर का, वो 50% टर्म्स हमने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। जो भी स्पेशली इस चैप्टर में आपके पास आएगा प्रतिरोध, विभवांतर, सेल, आंतरिक प्रतिरोध, ये सारे, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो आपके पास पहली बार आएगा। तो ये आपका चैप्टर है स्टार्टिंग। पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। इसके बाद आज ही के लेक्चर में 3-4 टॉपिक और डिस्कस होगा इसी के बारे में। और 3-4 जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 3-4 परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं। वो परिभाषाओं में से कम 1 या 2 परिभाषा आपके पास हर बार पेपर में बनता है। स्पेशली इनका फेवरेट है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग नहीं बना तो धारा घनत्व तो पूछेगा, धारा घनत्व तो नहीं पूछेगा तो गतिशीलता पूछेगा। ये 3-4 परिभाषाएं हैं जो आपके हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का। क्या है? पहले तो आपको ये समझना है कि विद्युत धारा क्या है। तो पहले आपको इस चैप्टर का क्या लेना है? इंट्रो लेना है, इंट्रोडक्शन। पहले समझना है विद्युत धारा है क्या। उसके बाद इस चैप्टर का पहला जो मेन टॉपिक होगा वो आपको समझना होगा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, और इसके अलावा एक और है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, एक और नाम है अनुगमन वेग का, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग भी कहते हैं इसे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुगमन वेग अगर नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में तो आपसे पूछा जाएगा धारा घनत्व क्या है, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, सॉरी। अगला क्वेश्चन, एक चांसेस ये है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध पूछ दे, दोनों के बीच संबंध। तो अनुगमन वेग को दिखाते हैं वीडी से, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धारा घनत्व को हम दिखाते हैं नॉर्मली जे से, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ये दोनों नहीं पूछेगा तो हो सकता है इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछ ले, संबंध। तो आपको संबंध पूछ सकता है दोनों के बीच का, वीडी और किसके बीच का? जे। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध पूछ सकता है आपको। संबंध का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि दोनों आए। अगर ये तीनों ही नहीं पूछे, जो चांसेस बहुत कम है, पूछना चाहिए तीनों में से कोई ना कोई, तो एक लास्ट टॉपिक बच गया आपके पास, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी किसे कहते हैं? गतिशीलता, मोबिलिटी। म्यू से दिखाते हैं किसी बुक में, किसी किसी बुक में अलग चीज से दिखाते हैं। तो गतिशीलता आपका लास्ट टॉपिक होगा। हाँ ठीक है, गतिशीलता आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसमें कुछ ब्लर तो नहीं है क्योंकि वो ठीक उसके नीचे हिलता बहुत है वहां पे, ठीक है। कौन आ रहा है? आपको ये सारे टॉपिक ना कुछ तो पेपर में मिलेगा। इस साल का पेपर भी उठा लो तो अनुगमन वेग या धारा घनत्व के संबंध, ये कुछ पूछा हुआ था इससे पहले। कहाँ बैठोगे?
दिखेगा भी पहले। क्या हुआ? देखो आगे। हाँ, कुछ हुआ नहीं था अभी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो ये है आपका टॉपिक जो आज डिस्कस होना है, विद्युत धारा के इंट्रोडक्शन, अनुगमन वेग, धारा घनत्व संबंध, मतलब इन दोनों के बीच संबंध और गतिशीलता। तो सबसे पहले आते हैं विद्युत धारा पे। विद्युत धारा वर्ड मुझे नहीं लगता कि आप पहली बार सुन रहे होगे आज। क्या होता है विद्युत धारा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में हमने पढ़ा है, कुछ अलग डेफिनेशन नहीं देना है, वही डेफिनेशन है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। सिंपल सा तरीका है, इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, यहाँ से यूनिट स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद के पूरी पहली बुक तक ये बार बार रिपीट होगा, ये पूरी बुक में, ठीक है, कि विद्युत धारा बनी कब। विद्युत धारा बनाने का सिंपल सा रूल होता है, आप किसी भी तरह से आवेश को प्रवाहित करवा दो। प्रवाहित का मतलब है किसी भी तरह से आवेश की पोजीशन चेंज करवा दो। जो आवेश एक जगह रुका है उसको मोशन में ला दो। अगर आवेश मोशन में आ गया, गति में आ गया, तो अब वो आवेश क्या बना देगा? विद्युत धारा। और आवेश में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो सकता है, प्रोटॉन भी एज वेल एज। आप लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, उसमें हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, प्रोटॉन की वजह से। एक्चुअली प्रोटोनिक कोटर कहते थे हम उसको वहां पे। फिलहाल यहाँ पे आपको फर्स्ट बुक में याद रखना है नॉर्मली कि आवेश प्रवाह की दर, और आवेश में भी कौन से आवेश को फोकस करना है हमें? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमें वो करना है। सबसे ज्यादा करंट अगर बनता है डायरेक्टली तो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन से। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। ये क्लास 9, 10th में आपने पढ़ा है अच्छे से। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और आवेश में भी कौन से आवेश की बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो विद्युत धारा बनेगा। फॉर्मूला क्या बनता है? विद्युत धारा को किस चीज से दिखाते हैं हम? आई से। आई से दिखाते हैं करंट को। और फॉर्मूला क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, ये होता है Q अपॉन Q। क्या हो गया? आवेश। और दर का मतलब क्या होता है? टाइम, समय। कभी भी दर वर्ड आ गया मतलब समय की बात हो रही है। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो सकता है? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, एक मात्रक तो आप सबको पता है क्या होता है? एम्पियर। किस चीज से दिखाते हैं? कैपिटल ए से, क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है इसलिए कैपिटल में आएगा। इसके अलावा फॉर्मूले से भी एक मात्रक बना सकते हो। आवेश का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसके अलावा इसका एक और मात्रक बना सकते हैं, या कूलाम प्रति सेकंड। हालांकि ये फर्स्ट और लास्ट टाइम डिस्कस हो रहा है, पूरी फिजिक्स में हमें सिर्फ क्या वर्ड यूज करना है? एम्पियर। बट याद रखना कि उसका आल्सो एक मात्रक हो सकता है कूलाम पर सेकंड। ओके, क्या हुआ? चलो बस ब्लर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विद्युत धारा कैसी राशि है? सदिश या अदिश? मुझे उसके पीछे का रीजन चाहिए। सदिश है तो क्यों और अदिश है तो क्यों? सदिश है, अदिश है, 50-50% वोटिंग हो रही है। वोटिंग करवा लें, जो जीता वो राशि। तो सदिश राशि है, हाथ खड़ा करो जो मानते हैं सदिश राशि है विद्युत धारा। रहने दो, नीचे ही रखो, ठीक है। रीजन दे दो कोई। अगर विद्युत धारा सदिश राशि है तो समझाओ, और अदिश राशि है तो मुझे ये भी समझाओ कैसे विद्युत धारा अदिश राशि है। क्योंकि विद्युत धारा को दिशा की जरूरत होती है। पहले तो ये बताओ किस पार्टी की तरफ हो? सदिश वाले की तरफ? अदिश? अदिश की तरफ है। अच्छा, और क्यों अदिश क्यों है ये? विद्युत धारा जो आपका है वो है आपकी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, सिंपल सी बात है। आपके घर में विद्युत धारा आ रही है, करंट आता है? नहीं आता है? आता है ना करंट।
तो क्या आपके घर में जो तार पूरब की दिशा में जा रहा है उसमें करंट ज्यादा फ्लो होता है? कोई ऐसी दिशा है आपके घर में जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होती होगी? नहीं। तो करंट दिशा के हिसाब से तो फ्लो नहीं होती है। आपके घर में जो भी तार लगे हैं उसको इस बात से तो मतलब नहीं है कि मैं पूरब की जगह ज्यादा बहूंगी, फ्लो होंगी, या मेरी इंटेंसिटी पूरब दिशा में ज्यादा होगी, पश्चिम में कम होगी। ऐसा तो नहीं होता है। विद्युत धारा को दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे किसी भी दिशा में बहाओ वो सेम ही बहेगा, सेम ही फ्लो होगा। ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है कि आप पूरब दिशा के स्विच छुओगे अगर तो आपको कम करंट लगेगा और दक्षिण दिशा में ज्यादा करंट लगेगा, ऐसा होता है? हर जगह सेम ही लगता है करंट। तो विद्युत धारा को दिशा से कोई मतलब नहीं होता। आप किसी भी डायरेक्शन में विद्युत धारा रखो, विद्युत धारा का मान सेम रहेगा। तो विद्युत धारा कैसी राशि है आपकी? यह है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका परिमाण है लेकिन इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिक्स। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q/T। ये क्लास 8th में नहीं भी पढ़ा होगा तो 10th में तो पढ़ा ही होगा कम से कम हर इंसान ने। I बराबर Q/T। एम्पियर होता है इसका मात्रक, और राशि कौन सी है? ये स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। सदिश वालों के पीछे क्या तर्क था, क्यों सदिश बोल रहे थे? इसके अलावा आपके पास अगला टॉपिक है अनुगमन वेग, इस पे आएंगे, पहले कुछ लिख लेते हैं। ठीक है। तो विद्युत धारा की जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। फिर ये फॉर्मूला लिखना है, फिर मात्रक लिखना है, फिर राशि लिखनी है। हो गया आपका? ठीक है। अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं इसको। इसको देख लेते हैं पहले। ये तो आपने विद्युत धारा बचपन में भी पढ़ा था, कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। ये पढ़ने लायक टॉपिक ही नहीं था 12th क्लास में। अपवाह वेग, या इसको आल्सो क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो आपके पास अगला हेडिंग है, लिखना मत, पहले देख लो। अनुगमन वेग या फिर अपवाह। अपवाह वर्ड सुना है कभी इससे पहले? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर स्मॉल वे लिख लो। अफवाह अलग चीज होता है। अफवाह मतलब र्यूमर्स कहते हैं इंग्लिश में जिसको, र्यूमर्स, जो गलत न्यूज फैला दी जाती है, अफवाह। ठीक है। लेकिन ये अपवाह है, अपवाह वेग, अनुगमन वेग। बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन, समझने की कोशिश करना। जैसे कि कोई चालक पदार्थ है सपोज, या कोई तार का टुकड़ा है। अगर कोई चालक पदार्थ है तो चालक पदार्थ में क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, अगर वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आ जाए। और अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ना रहे तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। समझने की कोशिश करो। जैसे कि इधर देख लो, एक तार है, तार को मैं काट करके वो बना रहा हूं। माना ये तार का एक छोटा सा टुकड़ा है। जब तार को ऐसे काटते हैं पाइप की तरह तो उसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक है। जब इसको ऐसे में काटेंगे, ऐसे में, तो इसको अनुप्रस्थ काट कहेंगे। तो तार का ये सपोज अनुप्रस्थ काट है। अगर ये चालक तार है तो सीधी सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होगा वो रैंडमली फैले हुए होंगे, उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होगी, वो किसी भी दिशा में फैले हुए होंगे, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी दिशा में ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है। जैसे कि सेम वैसे ही है, कभी स्कूल में असेंबली से पहले, प्रेयर से पहले देखा है, सारे दोस्त अपने अपने ग्रुप बना के अलग अलग दिशा में घूमते हैं, और अचानक से जब असेंबली का टाइम होता है, प्रेयर का टाइम होता है, तो सब क्या होते हैं? एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। ये आपका विद्युत, ये आपका चालक पदार्थ है या तार है। तार में इलेक्ट्रॉन है, असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रैंडमली फैले हुए हैं अलग अलग दिशा में। आगे जाके आप इसको पढ़ोगे, आगे जाके हम इसको डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स मतलब इनका क्षेत्र, जिस क्षेत्र में बटे हुए हैं। तो ये अपने अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन जब इस तार को विद्युत क्षेत्र की स्थिति में लाया जाए ना, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स दिशा में आकर के मुड़ जाते हैं। जब इन्हें किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाया जाए तब ये सारे एक फिक्स दिशा में आकर के मुड़ जाएंगे, सबकी दिशा ऐसे फिक्स हो जाएगी।
ये ऐसे कतार में आकर के होता था ऐसे स्कूल में। प्रेयर से पहले सब इधर उधर घूमेंगे, लेकिन जब मेन टाइम आएगा प्रेयर का या असेंबली का, सब एक लाइन में खड़े। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक कतार में खड़े हो गए, एक डायरेक्शन में सारे एक तरफ देख रहे हैं। तो यहीं से डेफिनेशन बन सकता है आपका, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग को, एक दिशा में अगर ये हैं तो अब क्या कर रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आ गए हैं। अब इनको क्या करना है, स्टार्ट करना है, भागना स्टार्ट करना है। इनमें वेग स्टार्ट हो जाएगा। वेग मतलब अब ये चलना स्टार्ट कर देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग, एक दिशीय वेग का मतलब सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक दिशीय वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ढकेलना, एक अगला पीछे वाला आगे वाले को ढकेलेगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे इसको। और ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र की वजह से आगे बढ़ रहा है। और विद्युत क्षेत्र की वजह से क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में पता है कि विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट होती हैं, दो टर्मिनल होते हैं या सिरे होते हैं, एक प्लस होता है और एक, और करंट हमेशा कहां से कहां बहता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो जो भी करंट होगा वो कहां की तरफ बढ़ेगा, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको एक चीज याद रखना है, यहां से डेफिनेशन बना सकते हो। आज का पानी नहीं है, कल का है। सुबह भरा था नहीं, तो आज का नहीं होगा। सुन लो, है उसमें बचा हुआ, दे दो पीछे थोड़ा बहुत। क्या बना सकते हो डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। कोई इतना डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है। किस क्षेत्र की उपस्थिति में कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसके, इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग मतलब वन डायरेक्शनल वेलोसिटी, एक दिशीय वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको v और बेस में d से दिखाते हैं, समझ गए। यहीं से अनुगमन वेग के बाद मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, या फिर अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच रिलेशन आपको समझाऊंगा। अनुगमन वेग का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको समझाऊंगा। तो पहले आप हेडिंग लिख दो, अनुगमन वेग स्लैश अपवाह वेग। क्या बना सकते हो, बनाओ जरा, बोलो पहला लाइन। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका रिपीटेड आने वाले क्वेश्चंस हैं। देखो अभी हमें एक रिलेशन निकालना है किसके बीच, धारा और अनुगमन वेग के बीच। हमने अनुगमन वेग क्या होता है देख लिया है। अब एक सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। इस चैप्टर के डेरिवेशन काफी छोटे छोटे हैं। ठीक है, डेरिवेशन के नाम पे ये नवजात बच्चे हैं, स्टार्ट होने से पहले ही देखो ये खत्म हो गया डेरिवेशन, और आते भी हैं। तो हमें अभी क्या चाहिए, अनुगमन वेग। देखो हेडिंग, अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। जैसे कि अभी मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, ये किस चीज का डायग्राम है, सपोज करो ये कोई तार है, तार का अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, कार्टेशियन कट क्या बोलते हैं ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन है। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें I और VD दोनों आए, तो कैसे आ सकता है, इसके लिए हमें समझना है। पहले भी मैंने बहुत बार बोला है कि कभी भी आपको समझ में ना आए, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो, तो कभी भी आप आवेश की तुलना किससे कर दो, पानी से कर दिया करो। आवेश को किससे समझो, पानी से। पानी, आवेश किस में बहता है, आवेश पानी में बहता है। आवेश किस में बहता है, चालक में बहता है। या फिर यहाँ पे देख लो तार में बह रहा है, या आवेश ना बोलो करंट बोलो, करंट किस में बहता है, तार में बहता है। और पानी को हम तार की जगह क्या ले सकते हैं, अगर पानी बह रहा है तो पाइप ले सकते हैं,
तो जैसे आप इसको अभी थोड़े समय के लिए हटा दो कि हम आवेश पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, ये सब हटाओ। हम अभी सपोज कर लो ये पाइप है, ये कोई तार नहीं है, ये पाइप है, और इस पाइप में क्या फ्लो होगा? पानी। हमें इसमें टोटल पानी की मात्रा पता करनी है कि टोटल कितना पानी इसमें फ्लो हो रहा है, और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बताओ, इसमें पानी की मात्रा किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? पहली बात तो सबसे पहले किस पे? धारिता। सबसे पहले तो ये जो अनुप्रस्थ काट है ना, ये इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है? मैं सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ, आप इमेजिन करो दिमाग में कि पाइप है आपके पास, उस पाइप में ज्यादा से ज्यादा पानी कब आएगा आपको ये पता करना है, या कब पाइप में पानी की मात्रा बढ़ेगी घटेगी। पहली बात तो पाइप का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से उसमें पानी चेंज होता है, ठीक है। अगर मोटा पाइप है तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, और पतला पाइप है तो कम पानी आएगा। तो पहले पाइप में जो पानी है किस पे डिपेंड करेगा? क्षेत्रफल पर, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, एरिया पे। और किस पे डिपेंड कर सकता है पानी फ्लो होना है? पाइप की लंबाई पे, ठीक है। इसके अंदर आ गया और क्षेत्रफल के अंतर्गत पूरा, ठीक है। लंबाई से अच्छा पता क्या कह सकते हो आप? उसमें कितना पानी आ रहा है, पानी की स्पीड कितनी है। जितना ज्यादा पानी इसके अंदर से फ्लो हो रहा है उतना ज्यादा इसके अंदर क्षमता होगी उसको रखने की। तो अगला इसमें डिपेंड कर सकता है कि पानी की वेग कितनी है, वेलोसिटी। जितनी तेजी से उसमें पानी फ्लो होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, अपने में से पानी फ्लो करवा पाएगा। मेन चीज है कि हमें पता करनी कि टोटल कितना पानी अपने में से फ्लो करवा रहा है। अगर ये तार होगा तो हमें पता करेंगे तार अपने में से कितना करंट फ्लो करवा रहा है, आई की वैल्यू गेन करनी है। अभी की केस में ये पाइप है नॉर्मल, हमें पता करना है इसमें पानी कितना फ्लो हो रहा है टोटल। तो या तो आप क्षेत्रफल बढ़ाओ घटाओ, उससे पानी की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, या फिर आप क्या कर लो, पानी की स्पीड को बढ़ा दो या घटा दो, उससे पानी की मात्रा डिपेंड करेगी। और किस पे डिपेंड कर सकती है? इसके अलावा डिपेंड करेगी पानी की मॉलिक्यूल्स पे, पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर्स पे, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूलों की संख्या, वह आवेश की केस में हम इसको Ne से दिखा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पानी के केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दिखा दो, उस पर डिपेंड करेगा। और किसी चीज पे डिपेंड कर सकता है? अब अगर पानी हटा दो, हम बात कर रहे हैं वापस से किसी तार की। क्वेश्चन ये कि किसी तार में से जो करंट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो सीधे सीधा तार में जो करंट है वो डिपेंड करेगा तार के क्षेत्रफल पर। तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा या जितना कम होगा उस हिसाब से करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। सेकंड, तार का क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने से आल्सो उसका क्या चेंज होता है? अनुगमन वेग भी, या फिर वेग भी चेंज होता है। पानी की केस में भी तो ये होता है, अगर पतला पानी होगा, पतला पाइप होगा तो उसमें पानी की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन पाइप क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ा दो और वेग जहां से वो निकल रहा है पानी, मोटर, वो उसका उतना ही रखो स्पीड, लेकिन आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया अगर पाइप का, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या फिर पानी को हम दूर तक फेंकने के लिए, बचपन में देखा है हम पानी की पाइप को क्या करते थे, आगे से पिचकाते थे जिससे कि पानी क्या जाए और ज्यादा दूर जाए। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल घटा रहे हैं जिससे कि स्पीड उसका बढ़ जाए। अभी भी करते हो? गुड। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसपे विद्युत धारा डिपेंड कर सकती है। और ये रिलेशन कैसा है? सिंपल सा ये रिलेशन होता है, ये सारा अनुक्रमानुपाती वाले। क्या होता है, अगर इसमें करंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है, आई आपका डिपेंड करता है, और एक और चीज पे डिपेंड करता है कि ये कितने समय तक खोला गया है पाइप, ठीक है। जितना ज्यादा समय तक खोलेंगे उतना ज्यादा उसमें पानी फ्लो होगा। तो आप सिंपल से कह सकते हो आवेश जो है आपका, आवेश पता कर रहे हैं, आवेश डिपेंड करता है किसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस चालक पदार्थ का क्षेत्रफल कितना है, और आल्सो उस चालक पदार्थ में जो आवेश बह रहा है, आवेश है या इलेक्ट्रॉन है, उसका अनुगमन वेग कितना है, उसका वेग को हम अनुगमन वेग कहेंगे, उसका अनुगमन वेग कितना है। इन चीजों पे डिपेंड करेगा आवेश। किसी चालक में बहने वाला आवेश इन चीजों पे डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस
तार का क्षेत्रफल कितना है और उसमें अनुगमन वेग कितना है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। क्यों? आपको रिलेशन किसके बीच चाहिए? अनुगमन वेग और विद्युत धारा। अनुगमन वेग को किस चीज से दिखाते हैं? Vd। तो फॉर्मूले में Vd तो आ गया है, आल्सो आपको फॉर्मूले में अब क्या चाहिए? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस चीज से दिखाते हैं? I का कोई फॉर्मूला पढ़ा अभी आपने? I बराबर Q बाई टी। अगर आपको I चाहिए तो इस Q को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो Q है ना, Q बराबर इतना होता है अगर, तो हमें पता है I बराबर कितना होता है? Q बाई टी। तो आप Q की वैल्यू को यहां पे रख दो, है? तो आप या तो Q की वैल्यू रख दो यहां पे, I बराबर क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू कितनी है? NEA VD अपॉन T। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू तो यही है, NEA VD, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इसमें कुछ तो छूट रहा है हमारा। इसमें हमने T नहीं लिखा था क्या आवेश वाले में? NEA VD T भी होता है इसमें, हाँ इसमें डिपेंड ये करता है कि आपने कितनी देर तक खोल के रखा हुआ है। इसमें T भी होगा, तो आल्सो इसमें भी T होगा। तो T से T क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? सिंपल सा I बराबर NEA VD और T से T तो कैंसिल हो गया। तो ये आपका रिलेशन बन गया, धारा और VD मतलब अनुगमन वेग, इसके बीच संबंध बन गया। संबंध मतलब फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें धारा और अनुगमन वेग दोनों आ रहा है, ठीक है। तरीका सिंपल सा है कि किसी विद्युत चालक में से या तार में से, तार में बहने वाली आवेश किस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, Ni पे, ठीक है। और डिपेंड करेगा उसका क्षेत्रफल कितना है चालक का, और डिपेंड करेगा कि चालक में अनुगमन वेग कितना है इलेक्ट्रॉनों का, और आल्सो डिपेंड करेगा कि आपने करंट को कितनी देर तक फ्लो करवाया, समय पे डिपेंड करेगा। मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया था, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि उस पाइप में पानी कितने देर तक फ्लो हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिलेशन है, इसमें कोई डिफिकल्ट है? बस ये लाइन याद रखना है, NEA VD T, इन चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है आवेश। बाकी I बराबर Q अपन T करोगे, T से T कट जाएगा, जो बचा वो आंसर। ये 3 नंबर का छोटा सा डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। या तो पूछेगा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, या फिर पूछेगा अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध। इसके बाद धारा घनत्व आएगा आपके पास। तो हेडिंग लिखा हुआ है। संबंध दिखाने के लिए आप बस एक काम करो, ये सारे टर्म्स को समझाओ क्या क्या है। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, उस चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है, और चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह t समय तक कराया जा रहा है, तब चालक में आवेश प्रवाह, ये चालक में आवेश प्रवाह Q बराबर NEA VDT, अतः विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, और फिर ये उतार लेना है। तो सबसे पहले आपको ये सारे टर्म्स समझाने हैं। ये क्या क्या टर्म्स है? N क्या है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या है? चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। VD क्या है? चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, और T का मतलब क्या है? समय, कितने समय तक आपने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाया है। तो आप इसको जोड़ करके क्या लाइन लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? माना A क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार में N इलेक्ट्रॉन VD अनुगमन वेग के साथ T समय तक प्रवाहित करवाया जाता है, तब आवेश Q बराबर NEA VDT, और फिर ये उतार लेना है आपको। सिंपल देखो, ये भी बना लो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखना है इसमें, एक और चीज याद रखना, ठीक है। टी को भी नीचे से लिख लो, उसको अलग से क्यों लिखा है टी, और ये ए एक्चुअल में अगर लिखना ही है तो यहाँ लिखो, ये ए है। एक चीज याद रखना, आप कभी भी ना करंट फ्लो होता है तो वो प्लस से माइनस जाता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और करंट हमेशा फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में, ठीक है। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है,
लेफ्ट टू राइट जा रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा दिख रही है, और मैं कह रहा हूं करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। इसका मतलब करंट किस दिशा में जा रहा होगा? विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है? करंट आल्सो कहां से कहां जाती है? प्लस से माइनस का मतलब प्लस ये वाला रहा होगा और माइनस ये वाला। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जो विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में फ्लो होती है। ओके, अब लिखो जरा, ये हो गया आपका अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। डिफिकल्ट था ये? नहीं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? अनुगमन वेग क्या होता है? क्या होता है अनुगमन वेग? विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के एक दिशीय वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। संबंध ये सिंपल सा है, बस ये याद रखना NEA/VDT, इन चीजों पर आवेश डिपेंड करता है। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है धारा घनत्व। क्या टॉपिक है? धारा घनत्व। इंग्लिश में क्या कहेंगे धारा को? घनत्व को क्या कहेंगे? डेंसिटी, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व देखो सिंपल सा टॉपिक है। धारा घनत्व को हम दिखाते हैं J से, और ये सिंपल सा ये है J बराबर I/A। डिफाइन कर सकते हो? J बराबर I/A। J क्या है? धारा घनत्व। I क्या है? विद्युत धारा। और A क्या है? क्षेत्रफल। कैसे डिफाइन करोगे? विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। इससे बेस्ट आप ऐसे कह लो, अगर A बराबर 1 हो गया तो I बराबर क्या हो जाएगा? J। A बराबर 1 अगर हो गया तो I बराबर J हो जाएगा। तो A है क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यदि या फिर बोलो एकांक मीटर स्क्वायर से या एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, या इकाई क्षेत्रफल बोलो। एक का A मतलब 1 है तो उसे बोलो इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। ये भी तो बना सकते हैं डेफिनेशन। A अगर 1 हो जाएगा तो I बराबर A हो जाएगा। तो A 1 है तो 1 को बोल सकते हैं इकाई या एकांक। तो इकाई क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। सिंपल सा आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा इससे। फॉर्मूला तो है ही, वो लिखा हुआ आगे। चालक में, किसी चालक में इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। क्या होगा? ये क्या है? क्षेत्रफल। और कैसा क्षेत्रफल है ये? सपोज A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है तो हम इसको कहेंगे इकाई क्षेत्रफल। I का मतलब क्या है? विद्युत धारा। और J मतलब क्या है? अनुगमन वेग, सॉरी धारा घनत्व। तो किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। J बराबर I/A, ये इसका फॉर्मूला है। मात्रा क्या हो जाएगा धारा घनत्व का? बनाओ जरा मात्रक। I का मात्रक एम्पियर और A का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लिखे हेडिंग, लिखो धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा आपसे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा था विद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश, तो आंसर क्या था? अदिश राशि है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए धारा घनत्व एक सदिश राशि है या अदिश, तो इसका आंसर है सदिश राशि। कंफ्यूजन इसमें बहुत होगा। आप सिर्फ विद्युत धारा पढ़ के गए होंगे तो आप अदिश राशि टिक करके आ जाओगे कि विद्युत धारा अदिश है तो ये भी अदिश होगा। नहीं, इसमें याद रखना धारा घनत्व एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, तो इसमें राशि लिख दो सदिश। धारा घनत्व आपके पास एक लास्ट रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन है धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। जैसे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध है ना, वैसे ही अब आपको करना है अनुगमन वेग और विद्युत धारा हटा करके क्या लिखना है? धारा घनत्व में संबंध। संबंध देख लो क्या है। I की वैल्यू अगर आपको याद है तो ठीक है। I की वैल्यू क्या है? NEA/VD। अगर I बराबर इतना है और J बराबर कितना है? I/,
तो सिंपल सा आप निकाल लो ना आंसर यहीं से। क्या संबंध है मैं इधर कर दे रहा हूं इसको प्रूफ। चूंकि I बराबर कितना है NEA VD, आया NEA VD, और J बराबर कितना है I अपॉन A, तो I की वैल्यू रख लो NEA VD अपॉन A। कुछ कटा, A से A कट गया तो क्या बच गया NE VD, तो ये संबंध बन गया। देखो J मतलब धारा घनत्व, VD मतलब अनुगमन वेग, तो ये अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध है, सिंपल सा। अगर आपको वो वाला आंसर याद है तो आपका ये भी हो जाएगा। या इसी आंसर को एक लाइन और बढ़ा दोगे और इस लाइन में I अपॉन A कर दोगे तो ये हो जाएगा NEA VD अपॉन A से A कट गया और I अपॉन A की जगह आ गया J NE VD। यही वाला आंसर आगे बढ़ गया। आपको ये वाला लिखना है वैसे, तो हेडिंग लिख दो सिंपल सा छोटा सा, अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध, और ये लिखने के बाद ये 3 लाइन उतार लो।